Welcome to another session on communication skills. Today's topic of discussion is phrases. Phrases are a group of words that work together to communicate an element of speech. तो हमने अपने पिछले सेशंस में सेंटेंसेस के बारे में बात करी है। अगर शब्दों का समूह सेंटेंस है जिसमें कोई सेंस बनता है, कोई मतलब निकलता है, अर्थ होता है उसका, तो फ्रेज ऐसा एक शब्दों का समूह है जो अकेला ही खड़ा नहीं हो सकता, उसको जोड़ना पड़ता है ताकि एक वाक्य बने। तो फ्रेजेस जो है दे वर्क टुगेदर टू कम्युनिकेट एन एलिमेंट ऑफ स्पीच। तो अलग अलग तरह के हमारे पास फ्रेजेस हैं, ये आपके बुक में डायग्राम बना हुआ है, तो इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रेजेस हमारे सबसे पहले है नाउन फ्रेज। A noun phrase is any noun or pronoun along with its modifiers. जैसे हमने कह दिया the school children, तो ये noun phrase हो गया, क्योंकि हम school children इन सब का ये noun common noun हो गया। Yesterday's newspaper, हमने दिन की बात करी, न्यूज़पेपर की बात करी, तो जहां भी हम nouns यूज कर रहे हैं वो noun phrase हो गया। ऐसे ही जहां हम verb यूज कर रहे हैं वो verb phrase हो गया। A verb phrase is any number of verbs working together. For example, had been sleeping, will contact, may have written. जहां पे भी हम verbs जोड़ देते हैं उसको हम verb phrase कह रहे हैं। फिर बात आती है prepositional phrase की। Prepositional phrase में it starts with a preposition. It always starts with a preposition and ends with a noun or pronoun. तो यहाँ पे जो end हो रहा है वो उसका ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। जैसे थ्रू द व्हीट फील्ड, तो प्रेपोजिशन है थ्रू, ऑब्जेक्ट क्या है द व्हीट फील्ड। तो आपके इन, आउट, अप, अंडर, ये सारे जो आपके प्रेपोजिशन होते हैं उसके साथ जब आपको जोड़ते हैं तो वो हो गया प्रेपोजिशनल फ्रेज। जैसे ड्यूरिंग द ईयर, डिस्पाइट कंप्लेंट्स। फिर बात आती है वर्बल फ्रेज की। अभी हमने वर्ब फ्रेज की बात करी थी, अब वर्बल फ्रेज है। वर्बल फ्रेज में है पार्टिसिपल फ्रेजेस, जेरेंड फ्रेजेस एंड इंफिनिटिव फ्रेजेस। सबसे पहले पार्टिसिपल फ्रेज, इसमें प्रेजेंट या पास्ट पार्टिसिपल आ जाता है। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया वॉचिंग साइलेंटली, अभी देख रहे हैं। पास्ट पार्टिसिपल हो गया जो हो चुका, तो ड्रिवन टू सक्सीड। जेरेंड में है प्रेजेंट पार्टिसिपल और उसके जो मॉडिफायर्स हैं दे एक्ट लाइक अ नाउन। तो कहने को तो ये वर्ब है पर ये नाउन की तरह काम कर रहा है। जैसे प्रैक्टिसिंग हेल्प्ड अ लॉट, आई लव रीडिंग। फिर इंफिनिटिव फ्रेज है जहां पे आप इंफिनिटिव यूज कर रहे हैं, जैसे टू सिंग, टू वॉक ऑल द वे। एंड अपोजिटिव फ्रेज है जहां पे आप किसी पिछले नाउन या प्रोनाउन को रीनेम कर रहे हैं। जैसे माय बेस्ट फ्रेंड निक पलाजियो लव्स स्कूबा डाइविंग, तो बेस्ट फ्रेंड आपने उसका एक नाम दे दिया। वी वॉच्ड सीरियस द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई, तो सीरियस का एक और आपने फ्रेज दे दिया। फिर आता है एब्सोल्यूट फ्रेज। ये थोड़े परेशान करते हैं इनको आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि ये क्लोजली कनेक्टेड नहीं रहते रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से। ये कुछ अलग से डिस्क्राइब नहीं करते, पूरा सेंटेंस को ही बदलते। जैसे द सेमेस्टर फिनिश्ड, कैरन सोल्ड ऑल हर नोटबुक्स। तो अगर आप कैरन सोल्ड ऑल हर नोटबुक्स देखें, ये अलग से सेंटेंस है और सेमेस्टर फिनिश हमने इसके साथ जोड़ दिया, इससे ज्यादा मतलब निकल रहा है। अब हम देख रहे हैं हमारी वर्कशीट। वर्कशीट ये आप खुद करेंगे, तो पहला मैं आपको बता देती हूँ। जैसे है आई विश द यूनिवर्सिटी दैट आई अटेंड वुड हैव एन एनुअल काइट फ्लाइंग फेस्टिवल इन स्प्रिंग टाइम। तो यहाँ एन आ गया, तो ये हमारा प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट है हमारा आई एम प्रीटी श्योर आई हैव बीन टोल्ड दैट आई एम अ गुड लिसनर। तो आई हैव बीन, ये आपका वर्बल फ्रेज आ रहा है। तो ये सारे आप अपने आप कोशिश कीजिए। ये आपके टेक्स्ट बुक में है और ये आपके यहाँ पे 10 फ्रेजेस आ गए हैं। इसके बाद आपके राइटिंग स्किल्स की एक्टिविटी भी एक आ गई है, वो भी आप कोशिश कर सकते हैं, वो मैं आपको समझा देती हूँ। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर्स,
कंज्यूमर्स आप जानते ही हैं, जो भी कुछ सामान खरीदते हैं किसी रिटेलर से, so we are all to some extent consumers. So that is a subject that all students of all nationalities and ages should be able to identify with. तो हमने किसी से कुछ रिटेलर से हमने सामान खरीदा अपने लिए और यूज किया, तो हम हो गए कंज्यूमर। आप जानते ही हैं कि हम आजकल के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें हमें मार्केट से ही खरीदनी पड़ती हैं कंज़्यूम करने के लिए। तो यहाँ पे एक इन्होंने एक्टिविटी दे रखी है, वो आप कोशिश कीजिएगा ज़रूर। एक्टिविटी का नाम है मेयर्स नेस्ट। A hypothetical situation is given to students to relate to present day scenario and they are asked to write the views on this. तो ये फॉलोइंग एक्टिविटी जो है, इसमें आपको कुछ कहानी बताई जा रही है, जो सच हो सकती है, जो कहानी भी हो सकती है, और यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है अपने जो आपके दृष्टिकोण है इसके बारे में, वो आप लिखेंगे और आप इसमें कोशिश करेंगे कि आजकल के प्रॉब्लम की आप कोई सोल्यूशन निकालें। तो एग्जाम्पल है, यू हैव अ फेवरेट ब्रांड ऑफ ट्रेनर्स। ये जो आप स्पोर्ट्स शूज पहनते हैं उसको ट्रेनर या स्नीकर्स भी कहा जाता है। सो यू हैव अ फेवरेट ब्रांड ऑफ ट्रेनर्स दैट यू लव। यू हैव आस्क्ड योर पेरेंट्स फॉर अ पेयर ऑफ दोस ट्रेनर्स फॉर योर बर्थडे प्रेजेंट। लास्ट नाइट you saw a documentary on the TV that showed where this brand of trainers are made, and you saw that they are made in huge factories by children who have to work 14 hours per day and are treated badly. What do you do? Do you still want a pair of these trainers for your birthday? यहाँ एक एग्जाम्पल दे रखा है कि आपको एक तरह के स्पोर्ट्स शूज या जूते बहुत पसंद है। आपने कहा है अपने पेरेंट्स को कि आपके जन्मदिन पे आपको वो ही खरीद के दें। फिर आप टीवी पे एक उसके बारे में एक चर्चा देखते हैं जहाँ पे बताया जाता है कि 14 साल से कम बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो 14 घंटे रोज काम करके ये जूते बना रहे हैं और उनको अच्छे से रखा भी नहीं जाता है, उनसे बहुत काम करवाया जा रहा है। तो ये देख के आप क्या परेशान होते हैं? क्या आप चाहते हैं कि वही जूते आप खरीदें जो छोटे-छोटे बच्चों ने बनाया है? तो इसके बारे में आपको लिखना है। कोशिश ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद हमारे पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस है, ये भी हम कर चुके हैं एक और वीडियो में। तो कंप्लीट सब्जेक्ट, कंप्लीट प्रेडिकेट के बारे में हमने बात करी थी और यहाँ पे एक और एग्जांपल्स हैं, जैसे द हैप्पी टॉडलर, वो सब्जेक्ट हो गया। फाउंड पर्पल फ्लावर्स इन द यार्ड, सिंपल सब्जेक्ट और सिंपल प्रेडिकेट हमने डिस्कस किया। तो इसके बाद आपके एक और एक्टिविटी आती है यहाँ पे, जहाँ पे आप इमेजिनरी अपने लिए एक सोशल मीडिया पे वॉल बना रहे हैं और आप उसमें सारा लिख पा रहे हैं कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है। फिर यहाँ पे और है हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हम कर चुके हैं पहले। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद भी एक एक्टिविटी है जहाँ पे आप एक वर्ड लेंगे, एक वर्ड को लेके आप इस तरह से लिखेंगे वर्ड, उसका मीनिंग, वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है और उसका यूजेज, और ऐसे ही आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, इसके बारे में रिसर्च करेंगे। इसके बाद एक और एक्टिविटी आती है पर्सुएशन स्किल्स की। पर्सुएशन स्किल्स क्या होते हैं? द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स, जहाँ पे आप इफेक्टिव आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, दूसरों को सोचने पे मजबूर या कुछ करने पे मजबूर करते हैं। तो ये क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्विंसिंग समवन एल्स टू कैरी आउट एन एक्शन और अग्री विद एन आइडिया। In the workplace, persuasion is used to sell products, recruit team members, and increase productivity. An employee with strong persuasion skills can influence others to perform well and succeed. तो यहाँ एक और एक्टिविटी आ गई है जहाँ पे टीम बिल्डिंग एक्टिविटी है और ये वाला है, आपको एक पेयर ऑफ प्रोडक्ट्स क्रॉस सेल करना है। तो यहाँ पे आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी देखनी है। ये आप देख सकते हैं, इसमें आप क्या सोचेंगे। और इसके बाद आपका यहाँ पे ये वाला सेशन जो है कम्युनिकेशन स्किल्स का, वो एक समरी के साथ खत्म होता है। ये आप अपने बुक में देख सकते हैं।
ये हमने क्या-क्या डिस्कस किया है कि हमारे सेंटेंसेस क्या होते हैं, कम्युनिकेशन स्टाइल्स क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, और हमने पुराने अपने 10th का भी रिकैप करा हुआ है। तो यहीं पे आपका ये सेशन खत्म होता है। प्रैक्टिस अपनी जारी रखिए।